देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी ने भावुकता में आकर के ये इस्तीफा दिया है। यदि उन्होंने उस मीटिंग में रह करके कार्य किया है जिसे वो अपना अधिकार मानते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। पहली बात, वो पूछते कि मेरा कौन सा काम यहाँ पर गलत है। तीसरी बात कि जिस सत्ता की लड़ाई के लिए वो वहां सत्ता में भागीदारी अपने लोगों को दिलाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने एक झटके से उसे कोई छोड़ दिया। हमें तो लगता है कि ये केजरीवाल जी का षड्यंत्र है कि किसी तरह से इन्हें रास्ते से अलग करो। मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर जब बात आई तो क्या आप ये मानते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने स्वयं विवेक से इस्तीफा दिया होगा? मैं नहीं मानता। मैं तो ये षड्यंत्र मानता हूं, और ये षड्यंत्र इसलिए मानता हूं कि उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया और उन्हें कहा गया होगा कि भाई आप एक रास्ता चुन लीजिए। तो इसमें मैं ये मानता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, कमजोर वर्गों की लड़ाई को लड़ रहे थे, उन्होंने उनकी लड़ाई को बीच में छोड़ दिया। आप इस निर्णय को सही समझते हैं या गलत? मैं बिल्कुल गलत समझता हूं, क्योंकि ये देखिए, आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आदर्श रहे हैं, संविधान का निर्माण जिन्होंने किया, उन्होंने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए कानून मंत्री का पद संभाला। उन्होंने संविधान का निर्माण किया, अपने विरोधियों के साथ उन्होंने तालमेल बिठा करके काम किया, और अपने लोगों के लिए जो भलाई कर सकते तो वो वहां रह करके उन्होंने किया। यदि डॉक्टर अंबेडकर पहले ही झटके में उनसे अलग हो जाते तो क्या आज संविधान आपके हाथों में होता? क्या ये संविधान जिसकी हम दुहाई बार बार देते हैं, जिसमें हमारे लिए अधिकार रखे गए हैं, क्या ये संविधान अस्तित्व में आ पाता? सिंह साहब, अभी 5 तारीख को दशहरे वाले दिन अशोका विजयदशमी जिसे कहा जाता है, माननीय मंत्री जी जो कि समाज कल्याण मंत्रालय संभालते थे, राजेंद्र पाल गौतम जी, अंबेडकर भवन पर एक दीक्षा लेते हैं, धम्म दीक्षा, और उसके एवज में इतना बवाल होता है कि उन्हें अपना इस्तीफा मजबूरन देना पड़ता है। क्या मानते हैं आप इसको? जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो दशहरे के दिन किया, ये उनका निजी मामला था और ऐसा करने का उनका संवैधानिक अधिकार था। ऐसा उन्होंने मान करके ये काम किया। अब इसके बाद यदि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या इस्तीफा देने के लिए उन्हें विवश किया गया, तो मैं ये मानता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी का ये इस्तीफा देने का जो कदम था वो गलत था। क्योंकि जिन लोगों की भलाई के लिए आप सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए जिन लोगों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, और यदि उन लोगों के लिए आप फिर इस्तीफा दे देते हैं, तो वो उन लोगों की भलाई का काम नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए आप जो है उनका विश्वासघात है। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या मैं ये मान करके चलूं कि ये इस्तीफा देने या दिलाने में केजरीवाल का हाथ नहीं है? मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर जब बात आई तो क्या आप ये मानते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने स्वयं विवेक से इस्तीफा दिया होगा? मैं नहीं मानता। मैं तो ये षड्यंत्र मानता हूं, और ये षड्यंत्र इसलिए मानता हूं कि उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया और उन्हें कहा गया होगा कि भाई आप एक रास्ता चुन लीजिए। तो इसमें मैं ये मानता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, कमजोर वर्गों की लड़ाई को लड़ रहे थे, उन्होंने उनकी लड़ाई को बीच में छोड़ दिया। आप इस निर्णय को सही समझते हैं या गलत? मैं बिल्कुल गलत समझता हूं, क्योंकि ये देखिए, आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आदर्श रहे हैं, संविधान का निर्माण जिन्होंने किया, उन्होंने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए कानून मंत्री का पद संभाला। उन्होंने संविधान का निर्माण किया, अपने विरोधियों के साथ उन्होंने तालमेल बिठा करके काम किया, और अपने लोगों के लिए जो भलाई कर सकते तो वो वहां रह करके उन्होंने किया। यदि डॉक्टर अंबेडकर पहले ही झटके में उनसे अलग हो जाते तो क्या आज संविधान आपके हाथों में होता? क्या ये संविधान जिसकी हम दुहाई बार बार देते हैं, जिसमें हमारे लिए अधिकार रखे गए हैं, क्या ये संविधान अस्तित्व में आ पाता? डॉक्टर अंबेडकर ने उन विविध और विपरीत परिस्थितियों में उन लोगों के जिनके भी विरोधी रहे, जो उन्हें बाहर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे,
उन्होंने उनके बीच में रह करके ही काम किया। और यदि राजेंद्र पाल जी गौतम जी ने यदि इस्तीफा दिया है, एक मिशन, एक काम को लेकर के आगे, गरीब लोगों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उनके अधिकारों की लड़ाई वो लड़ रहे थे, तो ये उन्होंने अपनी लड़ाई को बीच में ही छोड़ दिया है। मैं इस इस्तीफे को अनुचित मानता हूं और राजेंद्र पाल गौतम जी के इस कदम से सहमत नहीं हूं कि आप ये इस्तीफा दे करके चुपचाप समर्पण कर दें और फिर उसी व्यक्ति के, उन्हीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप अपनी परम आस्था व्यक्त करें, जैसा कि मैंने सुना है। आस्था की व्यक्त करने की बात इसलिए कही है उन्होंने कि वो खुद उस पार्टी में संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, तो हो सकता है उनकी आस्था वहां ज्यादा रही हो। और क्या मानते हैं इस आस्था को लेकर के आप? जब आप जो है आप उस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, तो आपको तो अपनी बात को और वहां पर मुखर रूप से रखना चाहिए था। यदि आप अपनी बात मुखर रूप से रखते और जो वहां पर विसंगतियां पैदा हुई या जिन लोगों ने जिन स्टेटमेंट से वहां पर भ्रामक की स्थिति पैदा हुई है, आप उन्हें क्लियरिफाई वहीं रह करके कर सकते थे। आप अपने अधिकारों को आपने छोड़ दिया। आप लड़ाई लड़ रहे हैं सत्ता के लिए, आप लड़ाई कमजोर वर्गों को सत्ता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये ध्यान रखिए कि आप जो है लड़ाई कमजोर वर्गों को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि आप उन्हें इस तरह के मोड़ों पर आकर के उसे छोड़ देते हैं, तो फिर जो आपका पिछला संघर्ष है वो बेकार जाता है। जो भी इस तरीके की बात करता है या सत्ता में रह करके, हमारे जो भी मंत्री हैं, अभी भी मौजूदा सरकार में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, मगर वो बोल नहीं पाते। एक मंत्री ने जब आवाज उठाई तो इस तरीके से उन्हें मजबूर किया गया कि इस्तीफा दिया जाए। तो क्या लगता नहीं है कि इस समय पर जो भी हमारे समाज के लोग मंत्री या विधायक बने हुए हैं, वो किसी ना किसी दबाव में रहते ही हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल यही विवादित मंत्री वहां पर रहे हों। वहां पर कई मंत्री उस सरकार में विवादित रहे हैं, जिनके ऊपर केस भी चल रहे हैं। तो जो केस चलते हुए अपने पद को वहां संभाले हुए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, तो यदि आप भी अपनी बात को रहते हुए और स्पष्टीकरण आप देते, वहां पर अपने लोगों का बचाव करते आप, या जो काम आपने किया है वो आप सही ठहराने की कोशिश करते, तो आप जो है इस लड़ाई को आगे तक ले जा सकते थे। लेकिन आपने तो खुद ही साबित कर दिया कि मैं गलत हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो इस विवेक को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो क्या सलाह देना चाहेंगे राज्यपाल? मैं तो सलाह ये देना चाहूंगा कि आप सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित रखें और सत्ता में, यदि आप सत्ता में रहते हुए ही लोगों की भलाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका, हमारा मानना है कि सत्ता जो है सारी समस्याओं के समाधान की चाबी है, हम मानते हैं। और इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए सबको अधिकृत किया गया है, सबको अधिकार दिया गया। आप चुनाव लड़ करके नीति नियामक बनने की स्थिति में पहुंचिए। आप यदि आप नीति नियामक बनने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो वहीं रह करके आप अपने गरीबों की भलाई कर सकते हैं। और यदि आप बाहर खड़े होकर के तमाशा देखना चाहते हैं, यदि बाहर खड़े होकर के किसी, क्योंकि देखिए ये नियम है कि जब जिसके खिलाफ आपको लड़ाई लड़ना है, तो यदि आप जो है एक अच्छे योद्धा है, तो आप उसकी भूमि पर जाकर के आप लड़ाई लड़ेंगे। अपने घर में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने घर वाले तो सब एक हैं, लेकिन आप लड़ाई उनके घर में जाकर के आप लड़ाई लड़ोगे, तो आप वीर कहलाओगे, तो आप योद्धा कहलाओगे, और तभी आप कुछ प्राप्त कर सकोगे उनसे। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी ने भावुकता में आकर के ये इस्तीफा दिया है। यदि उन्होंने उस मीटिंग में रह करके कार्य किया है जिसे वो अपना अधिकार मानते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? पहली बात, वो पूछते कि मेरा कौन सा काम यहाँ पर गलत है। तीसरी बात कि जिस सत्ता की लड़ाई के लिए वो वहां सत्ता में भागीदारी अपने लोगों को दिलाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने एक झटके से उसे कोई छोड़ दिया। हमें तो लगता है कि ये केजरीवाल जी का षड्यंत्र है कि किसी तरह से इन्हें रास्ते से अलग करो। जब केजरीवाल जी के में आस्था वो प्रकट कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी को ये उन्हें स्पष्टीकरण लेना चाहिए था कि भाई आपका इस जो परिवर्तन का मामला है यहाँ पर इस मीटिंग में आपका क्या रोल है? आप इसके आयोजक थे क्या, या आप एक खाली वहां पर एक भाग लेने वाले थे? यदि आप इसके आयोजक थे तो आप जिम्मेदारी लेते हुए बताइए कि आपने ऐसा काम क्यों किया। यदि आप इस काम को करते हैं और अपने लोगों को इकट्ठा करके एक भरोसा दिला करके वहां पर ले जाते हैं और फिर आप इस्तीफा दे देते हैं, इसका मतलब आप पहले से ही गलत हैं। आप इस्तीफा देने का क्या कारण है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अपने विरोधियों के साथ काम किया, अपने विरोधियों के बीच में रह करके काम किया। उन्होंने अपने लोगों की दशा सुधारने के लिए अपने विरोधियों के बीच में रह करके उनसे टक्कर ले करके उन्हें ताकत प्रदान करने का काम किया। यदि राजेंद्र पाल गौतम जी जो है
एक मौका उन्हें मिला था अपने लोगों के लिए काम करने का, तो उन्हें इस तरीके से त्यागपत्र दे करके एकदम बाहर आना नहीं चाहिए था। उन्हें अपनी लड़ाई आगे तक ले जानी चाहिए थी। उन्हें समझाना चाहिए था कि किस परिस्थिति में ये लोग ऐसा करने को विवश हुए हैं, और यदि गलतियां है तो अपनी ये गलती मानते कि हाँ मैंने गलती की, ये की है, इस्तीफा देने की कहाँ जरूरत थी इसमें।